हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्माइल फिल्म की कहानी। नाम से तो ये बड़ी ही हैप्पी मूवी लगती है, पर एक्चुअल में ये एक एविल स्माइल होने वाली है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कमरे में पड़ी डेड बॉडी से, जिसे एक लड़की बड़े ही ध्यान से देख रही है। ये डेड बॉडी उसकी माँ की है, जिसके कमरे में ढेरों दवाइयाँ और नशीली चीजें पड़ी हैं, जैसे कि उस औरत ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया हो। इस डरावने दृश्य के साथ ही वो छोटी बच्ची, जो कि अब बड़ी हो चुकी है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसका नाम है डॉक्टर रोज कॉटर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है और हॉस्पिटल में आई एक स्टूडेंट लॉरा वीवर को ट्रीट कर रही है। लॉरा ने कुछ दिनों पहले अपने प्रोफेसर को सुसाइड करते देखा था, तब से उसकी हालत ठीक नहीं है। वो रोज से कह रही है कि उसे अजीब तरह के लोग दिखाई और सुनाई देते हैं, जो उसे देखकर एक डरावनी स्माइल देते हैं और उससे कहते हैं कि वो मरने वाली है। और जब ये सारी बातें लॉरा ने लोगों को बताई, तो किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। इसके तुरंत बाद लॉरा अचानक से फर्श पर गिरकर जोर जोर से चिल्ला रही है, जिसे देखकर रोज मदद मांग रही है। पर जब वो लॉरा को देखती है, तो वो वहीं पर शांत खड़ी हुई एक डरावनी स्माइल दे रही है। उसके हाथ में एक पॉट का टुकड़ा है, जिससे वो अपना गला काटकर खुद की ही जान ले रही है। उसके मरने के बाद आई पुलिस रोज से इस बारे में पूछताछ करती है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि वहां से निकलकर जब रोज अपने घर आई है, तो यहाँ उसे लॉरा दिखाई दे रही है, जिससे बहुत ही ज्यादा घबराई हुई रोज को उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवोर शांत कर रहा है। वो दोनों साथ ही रहते हैं। वो रोज को उसकी बहन होला और उसके हस्बैंड से मिलाने डिनर पर ले आया है, ताकि वो अच्छा महसूस करे। यहाँ होला रोज को अपने पुराने घर, जहाँ उसकी माँ ने सुसाइड किया था, उसे बेच देने को कहती है, पर रोज ऐसा करना नहीं चाहती। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में रोज को अपना पुराना पेशेंट कार्ल उसी तरह से डरावनी स्माइल पास करता है और ये कहते चिल्लाता नजर आ रहा है कि वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। जिसे शांत करने के लिए वो हॉस्पिटल स्टाफ को मदद के लिए बुला रही है, पर उसके आने पर कार्ल आराम से सोता हुआ नजर आता है। रोज की हालत देखकर उसके हेड डॉक्टर मॉर्गन देसाई उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आराम करने को कहते हैं। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में रोज की हेलुसिनेशंस और भी बढ़ गई है, जिससे उसके आसपास के लोगों को लगने लगता है कि वो तो ठीक होने से रही, बल्कि और खतरनाक होती जा रही है। इसीलिए वो अपनी पुरानी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन नॉर्थकॉट से मिलकर अपनी हालत बताती है, जिस पर मैडलिन का कहना है कि रोज का बचपन में अपनी मेंटली इल माँ को ऐसे ओवरडोज से मरते देखने का ट्रॉमा आज तक हील नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। रोज के पास एक बिल्ली है जो उसे दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो उसे ढूंढ रही है, पर अब उसके ना मिलने पर वो अपने भतीजे के लिए गिफ्ट रैप करने में बिजी हो गई है। बर्थडे पर जब रोज का भतीजा उसका लाया हुआ गिफ्ट ओपन करता है, तो उसे देखकर बहुत ही डर लगता है, क्योंकि उस गिफ्ट के पैकेट में रोज की वही बिल्ली मरी हुई पड़ी है। रोज की हालत अकेले में जितनी भी बुरी थी, पर आज पार्टी में इतने लोगों के बीच स्टेफनी नाम की लड़की को फिर से वो अपनी तरफ उसी तरह से स्माइल करते हुए देखकर इतना डर जाती है कि एक कांच की टेबल पर गिर जाती है, जिससे उसके हाथों में आई चोट की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। साथियों, इस घटना से रोज को यकीन हो चुका है कि वो एक श्राप की शिकार हो गई है। हालांकि जब रोज अपने मंगेतर
ट्रेवर को ये बात बताने की कोशिश करती है तो वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। जिस तरह से लॉरा पे कोई भरोसा नहीं कर रहा था, आज उसी तरह से रोज पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है। सबको यही लगता है कि वो बीमार है और अपनी मानसिक हालत की वजह से ही ऐसी हरकतें कर रही है। लोग उसे अब पागल समझ रहे हैं और वो खुद से चीजें समझने की कोशिश में ये तो जान गई है कि लॉरा के प्रोफेसर भी खुद को उसके सामने मारने से पहले उसी तरह स्माइल कर रहे थे। इसीलिए रोज अब प्रोफेसर की वाइफ विक्टोरिया से मिलने आई है, जहां रोज को ये पता चल रहा है कि प्रोफेसर ने भी कुछ समय पहले किसी को सुसाइड करते देखा था। साथियों, हम आगे देखते हैं कि रोज अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोएल, जो कि एक पुलिस वाला है और लॉरा के केस में इन्वॉल्व भी है, उसकी मदद से पुराने सभी ऐसे पुलिस रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है, जहां उन दोनों को पता चलता है कि सुसाइड से पहले मरने वाले सभी लोगों ने किसी न किसी को रिसेंटली सुसाइड करते देखा है। रोज होला और ट्रेवर के साथ चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि ट्रेवर अपने लिए बाहर है और उसने रोज से उसकी हालत जानने की कोशिश करने की जगह उससे बिना पूछे मैडलिन को बुला लिया है। वो उसे फटकार लगा रही है कि वो तो उस पर भरोसा करती थी और जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी वो उससे दूर चला गया। जब वो होला के पास आई है तो वो भी उसे अपनी माँ की ही तरह पागल होने की बात कहकर अपने परिवार से दूर रहने के लिए कह रही है, जिससे उस पर नाराज रोज वहाँ से निकल जाती है। पर यहाँ भी उसे कई अजीब चीजें दिखती हैं, जिससे वो हेलुसिनेशंस कहकर खुद को शांत कर रही है। रोज के हेलुसिनेशंस अब और भी बढ़ चुके हैं साथियों। तब जोएल की रिसर्च में उसे ये बात पता चली है कि सारे सुसाइड किए लोगों में एक बात कॉमन है कि सबने सुसाइड देखने के एक हफ्ते के अंदर खुद की ही जान ले ली थी और इन सब में एक रॉबर्ट हेली ही था जिसने खुद को मारने की जगह किसी और की जान ले ली। और ये जानने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि रोज पे भी शराब का असर है, इसीलिए रोज और जोएल जेल में उससे मिलने आए हैं, जहां वो दावा करता है कि ये इविल स्पिरिट ट्रॉमा देती है, जिससे बचने का केवल एक तरीका है कि खुद ट्रॉमा झेलने की जगह किसी और के सामने किसी को मार दिया जाए, जिससे सामने वाले को ट्रॉमा हो और वो स्पिरिट उसके पास चली जाए। रोज गुस्से में उसकी बात को नकार कर वहां से चली आई है और यहाँ पर मैडलिन के रूप में वो स्पिरिट उसे वार्न कर रही है कि जल्दी उसकी भी मौत होने वाली है, जिसकी वजह से तैश में रोज हॉस्पिटल आ गई है और यहाँ पर डॉक्टर मॉर्गन के सामने कार्ल को चाकू घोंप देती है और कार्ल अपना चेहरा चीर रहा है, जिसके साथ ही रोज को एहसास होता है कि ये भी तो एक हल्यूसिनेशन ही है। मॉर्गन ने उसे चाकू के साथ देखा, जिसकी वजह से परेशान होकर वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। रोज अपने पुराने घर में आ पहुंची है। उसका मानना है कि जब तक वो अकेली रहेगी केवल तब तक ही वो जिंदा रह पाएगी, क्योंकि वो स्पिरिट ट्रॉमा के जरिए ही दूसरों तक पहुंचती है। तो यहाँ कोई नहीं आएगा जिसपे वो ट्रॉमा पास हो, और अगर वो मरी भी तो अकेली होगी, जिससे कि ये श्राप की चैन यहीं पर खत्म हो जाएगी। साथियों, हम आगे देखते हैं कि रोज को यहाँ आकर उसकी माँ के रूप में वो स्पिरिट परेशान करने लगी है, जिससे कि ये बात सामने आती है कि बचपन में रोज की माँ जब ओवरडोज से मर रही थी तो उसने रोज को फोन करके मदद बुलाने के लिए कहा था, पर रोज ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी माँ को मरने दिया, जिस पर उसका कहना है कि वो उस उम्र में नहीं थी कि वो ऐसी चीजें समझ पाए। साथियों, हम आगे देखते हैं कि वो स्पिरिट रोज पर हमला करके उसे फर्श पर गिरा देती है, लेकिन रोज ने उससे बचते हुए उसके सर पे एक लैंप को दे मारा है, जिससे उसमें आग लग चुकी है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आखिरकार रोज ने अपने बचपन के ट्रॉमा से निजात पा ली है। वो अपने घर को छोड़कर जोएल के
पास पहुंच गई है और उससे पूछती है कि क्या वो आज रात उसके घर पर रह सकती है, जिस पर जोएल उसी डरावनी तरह से स्माइल करता हुआ उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, जिससे रोज को एहसास होता है कि वो कभी घर से बाहर गई नहीं थी और पूरे वक्त हेलुसिनेट ही कर रही थी। दोस्तों आगे हम देखते हैं कि रोज का फोन ट्रैक करते करते जोएल उसके घर पे आ पहुंचा है, पर उसे वो श्राप न लग जाए इसीलिए रोज ने खुद को बैरिकेडिंग करते हुए घर के अंदर ही बंद कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि फिर से यहाँ पर वो स्पिरिट आकर इस बार रोज को अपना असली भयानक चेहरा दिखा रही है, जो कि स्किनलेस है। ये हाफ इंसान और हाफ राक्षस का शरीर उसे पिछले ट्रॉमा से पीड़ित इंसान से मिला है। साथ ही हम देखते हैं कि इस कहानी की एंड में रोज के दिमाग को काबू करने के बाद स्पिरिट उसके मुंह के जरिए उसके शरीर में घुसकर उसके दिमाग को अपने दिमाग से जोड़कर उसके ट्रॉमा को फीड कर रही है। जोएल भी उसे ढूंढता ढूंढता दरवाजा तोड़कर सामने आ जाता है और उसके आते ही वो स्पिरिट रोज से उसकी खुद की बॉडी में आग लगवाकर जोएल तक ट्रॉमा के रूप में ये श्राप पास करने में आखिरकार कामयाब हो ही जाती है। साथियों जिसके साथ ये कहानी एक सीक्वल का अंदेशा देकर यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हमें अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा।